जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूं कटकम सांडी में और कटकम सांडी में जेबी केसेस के अध्यक्ष सुप्रीमो बोले टाइगर जयराम महतो से सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज यहां पहुंचे हैं किस मकसद से पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मी सबका आपका स्वागत है और प्रार्थना थोड़ा सा नज़दीक आ जाए और आपके जो भी सवाल है मीठे हों या तीखे हों उनके सवालों का उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। हम लोग भी थोड़ा सा अभी बच्चे हैं तो आपके सवाल पर प्रारंभ किए जाए। दादा, सबसे पहले जी आज आप आए हैं कटकम सांडी की धरती पे, क्या कहना चाहेंगे किस आज का हम लोग का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो हमारे विधानसभा होंगे, तमाम प्रखंड स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन करके हम लोग जनता को सीधा संदेश देंगे कि झारखंड उद्देश्य जो झारखंड राज्य अलग किया गया है क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई है। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है तो आप बता दीजिए, हम लोग घर वापस चले जाएंगे। लेकिन उस उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं हो पाई है तो हम लोग राजनीति के मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के भीतर जाएंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी आवाज को मुखर होकर प्रखर होकर बुलंद करेंगे। पर जो मारपीट हुई वो कहां तक आपके? बिल्कुल, इसके लिए कहीं ना कहीं हम दोषी है, राज्य सरकार दोषी है। इस कृत्य के लिए राज्य सरकार की हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इसी राज्य में, बिरसा के राज्य में, निर्मल के राज्य में अपने हक अधिकार को मांगने वाले बेटों के साथ, बेटियों के साथ, लाठियों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा तो हमें लगता है कि झारखंड राज्य बनाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं आज मीलों दूर है, वह उद्देश्य आज भी अधूरा सा लगता है। सर, चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 51 सीट जो है जीत चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि सबसे पहली बात, जब तक परिणाम ना आ जाए किसी को अहंकार में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मानते हैं भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वर्तमान तीसरे चुनाव ने आपको जनता ने जो संदेश दिया उसको स्वीकार कीजिए। पहले आप सिंगल हैंडेड कहते थे मोदी सरकार, इस बार आपको कहना पड़ रहा है एनडीए की सरकार। तो अभिमान में, अहंकार में ना जाए। अंग्रेजों ने भी 200 साल भारत में शासन किया लेकिन अंततः उनकी विदाई हुई। तो कुछ भी चीज़ अस्थायी नहीं होता है, इसलिए ठीक है आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र चुनाव लड़िए, लेकिन पहले से इस प्रकार के मतलब हम जीत चुके हैं, रिजल्ट आया नहीं है तो इसका मतलब लोग सवाल करेंगे आप पे कि आप इसका मतलब घोटाला करेंगे, फर्जी तरीके से जीतेंगे। तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, उनको बचना चाहिए। मांगों को लेकर देवेंद्र नाथ महतो भी धरने पर बैठे होते, उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उसके लिए हम लोग देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ खड़े हैं और उसी को लेकर पूरे राज्य में हम लोग कहीं ना कहीं आक्रोश है और उस आक्रोश का उत्तर हम लोग राज्य सरकार इस बार वोट के रूप में तब्दील होगी। विधानसभा में आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, विधानसभा की रणनीति यही होगी कि हम लोग किस प्रकार से बूथ स्तर तक जाएं, बूथ स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मतदाता को अपना संदेश दें कि हम लोग का राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, हम लोग किन मुद्दों के तहत राजनीति में आ रहे हैं और उनको इन चीज़ों से अवगत कराना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जयराम, चतरा जिला हजारीबाग से सटा हुआ है, उसमें आपकी पार्टी का विस्तार पूरी तरह से देखा नहीं जा रहा है। जी, आपने सही कहा, इसीलिए आज हमारी एक चयन समिति की टीम वहाँ गई हुई है। इधर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ हमारी चयन समिति चतरा में कमेटी का विस्तार कर रही है। तो ठीक है, ये सत्य है, जो सत्य है उसे स्वीकार है, लेकिन धीरे धीरे हर एक जगह हमारा कमेटी का विस्तार मजबूती के साथ होगा। क्या लगता है चतरा जिला में विधानसभा चुनाव में कुछ फेरबदल हो पाएगा आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, हम लोग निस्संदेह फेरबदल, उलटफेर होगा और हम लोग चतरा की 2 सीटों में हमें लगता है कि दोनों में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आज जेबी केसेस के सुप्रीमो जयराम महतो से और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज जो यहाँ पे कटकम सांडी में जो सभा हुई है वो विधानसभा चुनाव को लेकर, उसकी मजबूती को लेकर की गई है और कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दावेदारी की जा रही थी जेबी केसेस के द्वारा, उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव में किस तरह से जेबी केसेस अपना छाप छोड़ पाते हैं, ये सबसे बड़ी देखने की बात होगी। बने रहे मेरे साथ, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। धन्यवाद।